सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हमें स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज 11.1। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। तो इस ये क्या है जो हमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दिए हुए हैं कार पार्किंग के चार्जेस। तो ये 4 आवर्स में 60 रुपीज लगते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें चेक करना है हमें, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, कि जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है पार्किंग टाइम के। ठीक है, तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था कि हम एक पार्ट को x1 x सीरीज में मान लेते हैं और दूसरे को y में। तो x1 x2 x3 x4 हमने जो पार्किंग आवर्स है उनको लेट कर लिया है और जो पार्किंग चार्जेस है उनको y1 y2 y3 y4, क्योंकि हमें इन दोनों को ही कंपेयर करके क्या निकालना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम निकाल लेंगे इनका रेशियो x1 और y1 का। अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 एंड x4 y4 का रेशियो हमारा इक्वल आएगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो x1 अपॉन y1 हो जाएगा 4 अपॉन 60। ठीक है, और x2 अपॉन y2 हो जाएगा 8 अपॉन 100। x3 अपॉन y3 होगा 12 अपॉन 140। आप टेबल से देखिएगा, जो टेबल दी गई है क्वेश्चन में उससे आपको समझ में आ जाएगा वैल्यूज हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 180। चलिए कैंसिल करके इसको देखते हैं कि सारे के रेशियो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 15, ये आएगा 2 अपॉन 25, ये आ जाएगा 3 अपॉन 35 एंड लास्ट वाला जो रेशियो है वो आएगा 2 अपॉन 15। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये 4 जो रेशियोज आए हैं हमारे क्या है, 4 के 4 क्या है, डिफरेंट है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के। ठीक है, तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे कि सो पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम बिकॉज ऑल द रेशियोज आर डिफरेंट। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोला है अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। तो ये जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये क्वेश्चन में दी गई है। इसमें बताया है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स को जब हम 8 पार्ट्स ऑफ बेस के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा एक मिक्सचर ऑफ पेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हमें क्या करना है, जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स दिए गए हैं उनके लिए हमें पार्ट ऑफ बेस को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि फॉर्मूला आपको बताया था x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसमें हमारा x1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो x1 हो गया 1, y1 हो गया हमारा 8। अब ये हमारा जो नेक्स्ट पेयर है ये x2 y2। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले x3 y3, नेक्स्ट x4 y4 और नेक्स्ट वाले x5 y5 हो जाएंगे। अंडरस्टूड है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, x2 हमें दिया गया है y2, तो x2 हमारा हो जाएगा 4। अब हमें यहाँ पर y2 कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं 1 अपॉन 8, ये हो गया, और x2 4 है, y2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो y2 हो जाएगा, y2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आ जाएगा 32। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें पार्ट ऑफ बेस, ये यहाँ पर जब हम पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट यूज करेंगे 4, तो हमें पार्ट ऑफ बेस क्या चाहिए होगा मिक्सचर पाने के लिए 32, जो कि अभी हमारा आंसर आया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 7 दिया गया है, उसका हम पार्ट ऑफ बेस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए x1 y1 हमारा वही हो गया जो पहले जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है वही रहेगा। x3 हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या 7 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए y3 को कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 y1 हमारा 1/8 हो जाएगा, ये x3 7 और y3, ठीक है। अब y3 कैलकुलेट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा, y3 इधर चला जाएगा, 8 और 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8 7 जा 56। y3 हमारा क्या आ गया 56। इसका क्या मतलब है कि जब हमें पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जो है 7 यूज करेंगे तो पेंट का मिक्सचर पाने के लिए हमें पार्ट ऑफ बेस जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 56। तो नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हमें पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 12 यूज करना है, उसके लिए हम पार्ट ऑफ बेस कैलकुलेट करेंगे। तो x1 y1 तो हमारा 1/8 ही है, x4 12 और y4 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो y4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो जाएगा हमारा 96 y4। तो जब हम रेड पिगमेंट का पार्ट यूज करेंगे 12 तो रेड जो हम पार्ट ऑफ बेस जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 96। तो लास्ट पार्ट इसका कैलकुलेट करते हैं जिसमें पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हम 20 यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x5 y5 हो जाएगा ना, x5 20, x1 y1 वही रहेगा सेम, y5 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो y5 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो y5 आ जाएगा हमारा 160। तो जब हम पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट यूज करेंगे 20 तो पार्ट ऑफ बेस क्या यूज करेंगे 160। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस जो वैल्यूज आपकी आई हैं y2 y3 y4 y5 को, इसको हम टेबल में भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है इन क्वेश्चन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो मतलब कि जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया सेकेंड क्वेश्चन, उसमें हमें पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हम यूज कर रहे थे और पार्ट ऑफ बेस यूज कर रहे थे, तो वो हमें दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जो रेड पिगमेंट पार्ट का हम यूज कर रहे हैं वो क्या है 1 है, और जो पार्ट ऑफ बेस है वो 75 ml है। मतलब यहाँ पे यूनिट चेंज कर दी, वहां पे पार्ट ऑफ बेस की कोई यूनिट नहीं थी, यहाँ हम ml में यूज कर रहे हैं, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। फिर पूछ लिया है इसमें कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो वैसे ही सेम ही है जैसे हम करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। इसमें हमारा x1 जो नोन है वो x1 1 हो जाएगा, y1 75 हो जाएगा, ठीक है। और x2 हमें कैलकुलेट करना है, तो y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1800। बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन 75 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1800। तो यहां से हम x2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800 अपॉन 75। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैंसिल करके तो ये आ जाएगा हमारा 24। हम यहाँ पर 24 इसको लिख देंगे कि क्योंकि हमारा आंसर आ गया 24। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जब हम पार्ट ऑफ बेस 1800 ml यूज कर रहे हैं तो क्या होगा 24, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला है अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 hours। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 hours, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, किसी मशीन फैक्ट्री में जो फैक्ट्री सॉफ्ट ड्रिंक की है, ठीक है ना, तो वो फिल करती है 840 बॉटल्स इन 6 hours। तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें क्या है गिवन है, नोन है ये हमारे लिए। तो 840 बॉटल्स को वो 6 hours में फिल करती है। आपको दिख रहा होगा टेबल मैंने बना दिया है, ठीक है। टाइम आवर्स में और बॉटल्स हैं ये हमारा नोन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है हाउ मेनी बॉटल्स, तो बॉटल्स हमें बतानी है विल इट फिल इन 5 hours में, कितनी ये 5 hours में बॉटल फिल करेगा। तो जैसा कि जो नोन होता है वो x1 y1 हो जाता है, तो x1 हो जाएगा हमारा 6 और y1 हो जाएगा 840, ठीक है। और x2 हो जाएगा 5, y2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 और यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 840, x2 5 और y2 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो y2 क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 840 और डिवीजन में आ जाएगा 6। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो y2 आ जाएगा 700, ठीक है।
तो क्या हो गया, 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स वो फिल करेगा, 700 बॉटल्स। तो लास्ट में हम ये एक लाइन लिख सकते हैं कि सो 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स। सो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। इसमें बोला है अ फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। हमें एक डायग्राम दिया गया है बुक में, ठीक है। इसमें बोला है कि एक फोटोग्राफ बैक्टीरिया का एनलार्ज होता है 50,000 टाइम्स, और क्या लेंथ हो जाती है उसकी तब, 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। एक्चुअल लेंथ क्या है बैक्टीरिया की, क्योंकि एनलार्जमेंट जब 50,000 है तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करनी है, और फिर पूछा है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली। जब फोटोग्राफ क्या है 20,000 टाइम हम एनलार्ज कर रहे हैं, तो उसका जो लेंथ वो अटेन कर रहा है वो क्या होगा। तो यहां पर हम पहले सपोज कर लेंगे लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी एक्स, मतलब एनलार्ज लेंथ हम बैक्टीरिया की एक्स यहां पर सपोज कर लेंगे। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन क्या था कि 5 सेंटीमीटर जब वो अटेन करती है लेंथ, तो उसका एनलार्जमेंट कितना होता है बैक्टीरिया का, 50,000, जिससे हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया की, ठीक है। सो क्योंकि हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एनलार्ज लेंथ हमने एक्स सपोज कर लिया है, उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है, और ये एक्चुअल लेंथ का हमें तुरंत ही कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि गिवन है कि 5 सेंटीमीटर अटेन कर रहा है लेंथ जब वो 50,000 क्या है एनलार्ज हो रहा है। तो इससे हमारा एक्चुअल लेंथ आ जाएगा। इसको हम जो हमारा क्या कहते हैं ये अटेन कर रहा है लेंथ को डिवाइड करेंगे एनलार्ज, जितना वो एनलार्ज हो रहा है, तो इससे हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा एक्चुअल लेंथ। क्योंकि इतना वो एनलार्ज करके हो रहा है तो एक्चुअल कितना होगा इससे ही आ जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/10,000, और ये हो जाएगा, इसको एक और स्टेप लिख लेते हैं, 1/10 रेज़ टू द पावर, इसको क्या लिख सकते हैं 4, और जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आ गया एक्चुअल लेंथ हमारा बैक्टीरिया का, क्या आ गया 10 रेज़ टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें ये गिवन था, तो ये हमारा हो जाएगा कि x1 और y1 हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है एनलार्ज लेंथ, जो कि हमने मान ली थी x, उसको यहाँ पर x लिख दिया है, और जो एनलार्ज जितना टाइम वो कर रहा था वो क्या गिवन था 20,000। इसके लिए हमें एनलार्ज लेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो जैसे कि ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जो लेंथ है एंड एनलार्ज लेंथ है बैक्टीरिया की वो क्या है हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, जैसा मैंने बताया था आपको, जो गिवन होता है वो हमारा x1 y1 हो जाता है। तो x1 हो गया हमारा 50,000 और y1 हो गया 5, x2 क्या हो जाएगा, जो हमें ये भी गिवन है 20,000, और हमें यहाँ पर y2 कैलकुलेट करना है जिसको हमने x सपोज कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 50,000, y1 5, x2 20,000 और y2 को हमने x यहाँ पर सपोज करा है, ऊपर आपको टेबल में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये लिख दिया है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 50,000। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो क्या हो गई हमारी एनलार्ज लेंथ 2 सेंटीमीटर, लेंथ दी है सेंटीमीटर में है हमें, तो ये क्या हो जाएगी एनलार्ज लेंथ जो हमने x मानी थी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं कि सो आर एनलार्ज लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के समझ में आ गए होंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ही है, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी मैथ अगर समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस बराबर मिलते रहें। और प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिए इन वीडियोस को, उनको बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी इससे पढ़ सकें।